बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल शुरू हो गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। इसी के साथ मुकेश सहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप भी लगाया था। महागठबंधन से बाहर आने के बाद सहनी को बीजेपी का सहारा मिला और बीजेपी ने सीट बंटवारे के दौरान वीआईपी को 11 सीटें विधानसभा चुनाव में दी और एक एमएलसी की सीट भी दी। लेकिन इसमें वीआईपी के 3 विधायकों की जीत हुई और मुकेश सहनी खुद एमएलसी बनकर नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना उन्हें ही महंगा पड़ गया। मुकेश सहनी की वो गलतियां जो अब उन्हें ही महंगी पड़ रही हैं, जिन्होंने महज 3 साल पहले विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ही 53 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। यही नहीं, चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने अखबारों में बीजेपी के खिलाफ फुल पेज का विज्ञापन भी दिया, जहां पर उन्होंने वोटरों से बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील की थी। यूपी चुनाव के नतीजे आए तो वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। इसके बाद मुकेश सहनी से नाराज बीजेपी ने ऑपरेशन मुकेश सहनी की शुरुआत कर दी और माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। बुधवार को सहनी को बड़ा झटका तब लगा जब उनके 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी चुनाव के बाद से ही बिहार बीजेपी के आला नेता मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था और बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ा था। वहीं यूपी चुनाव में की गई गलती के बाद भी मुकेश सहनी ने सबक नहीं लिया। उन्होंने बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी सहनी की इस हरकत से काफ़ी नाराज हुई। बता दें कि सहनी यही नहीं रुके। 12 अप्रैल को बोचहा में उपचुनाव होना है और इस सीट को लेकर बीजेपी और वीआईपी में जबरदस्त तकरार देखने को मिला है। इस सीट पर 2020 विधानसभा चुनाव में वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने जीत दर्ज की थी, मगर पिछले दिनों उनकी मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर जब मुकेश सहनी ने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया तो बीजेपी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इस सीट पर अपनी उम्मीदवार बीबी कुमारी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के खिलाफ लगातार उम्मीदवार खड़ा करने के बाद ये लगभग तय हो गया था कि मुकेश सहनी ज़्यादा दिन तक एनडीए गठबंधन में नहीं रह पाएंगे। मुकेश सहनी के लिए मुश्किल और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उनके पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे ये तीनों नेता बीजेपी बैकग्राउंड के थे और 2020 विधानसभा चुनाव में सभी ने वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। लेकिन अब बुधवार को जैसे ही वीआईपी उम्मीदवार गीता कुमारी ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया, बीजेपी ने मुकेश सहनी का गेम ओवर कर दिया। वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, यानी तीनों की घर वापसी हो गई। डेस्क रिपोर्ट, डीके न्यूज़।